मायके की तरफ बढ़ते कदम। सास ने अपनी बहू से कहा, बहू तुम अपने मायके जा रही हो, वो वाली लाल साड़ी पहनकर जाना और हाँ अपने गहने भी पहन लेना। बहू बोली, मम्मी जी मैं तो वहीं की बेटी हूँ, सब मुझे वहां पर जानते भी हैं और सबको पता भी है कि मेरी ससुराल बहुत पैसे वाली है, तो इस सब दिखावे की क्या जरूरत है। अरे बहू, यह दिखावा नहीं होता है, बल्कि अपने घर की इज्जत बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। अपने भाई बहनों के लिए कुछ घर से खाने पीने की चीजें जो उन्हें पसंद हों बनाकर ले जाना या फिर कुछ बाजार से खरीद लेना। मायके खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है बहू। अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई बहू अंजू सोचने लगी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और मुझे ही जाना है, तो मम्मी जी क्यों इतना परेशान हैं। मेरे मायके जाने पर उनका यह हाल है, तो अपने समय में जब मैं मायके जाती होंगी तब क्या होता होगा। अंजू ने आखिरकार सास से पूछ ही लिया कि मम्मी जी जब आप मायके जाती थी तब ऐसे ही तैयार होकर जाती थी। अचानक बहू का एकदम ऐसा प्रश्न सुनकर बीना जी सकते में आ गईं, मुस्कुराईं और सहमति में सिर हिला दिया। अब तो मैं कई सालों से मायके ही नहीं गई हूँ, उन्होंने अपनी बहू से कहा। क्या माँ जी, आपका वहां जाने का मन नहीं करता, जहां आपने अपना बचपन बिताया? आपकी यादें भी तो वहां से जुड़ी हुई होंगी। बीना जी ने अपना दुख जिम्मेदारियों का बोझ बताकर छुपाने का प्रयास किया। मम्मी जी अब तो मैं घर में आ गई हूँ, जब भी आपका मन करे आप मायके चली जाना, मैं घर को ठीक से देख लूंगी। मम्मी जी हम चाहे कहीं भी घूम आए, वो अलग ही रहता है और मायके जाने का मजा तो बिल्कुल ही अलग ही होता है। अंजू अपनी सास बीना की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा क्या है जो मम्मी जी मायके नहीं जाती हैं। अनिल, अंजू के पति ने शादी से पहले जब दोनों मिलते थे तभी अनिल ने बताया था कि मम्मी अपने मायके नहीं जाती हैं, क्योंकि मामा मामी के किसी गलत व्यवहार के कारण उनको ठेस पहुंची है। अनिल ने जब अंजू को यह बात बताई थी तभी अंजू ने अपने मन में यह प्रण कर लिया था कि वह मम्मी और उनके मायके के रिश्तों को हर संभव प्रयास करके ठीक बनाएगी। एक अच्छी बहू का काम होता है रिश्तों को जोड़ना, ना कि उनको तोड़ना। अंजू अपने मायके चली गई, कुछ दिन वहां पर रही और फिर ससुराल वापस आ गई। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा। बहू और सास की खूब बनती थी। सास बहू बनकर नहीं बल्कि माँ बेटी की तरह रहती थी दोनों। एक दिन फिर अंजू ने अपनी सास से उनके मायके की बातें छेड़ दी। अंजू के बार बार पूछने पर बीना जी भावुक तो हो गईं पर कुछ नहीं बोली। केवल इतना ही कहा, वहां जाना चाहिए जहां जाने से सब खुश हों, और हाँ आत्मसम्मान भी मिलना चाहिए। आत्मसम्मान भी तो कोई चीज होती है। बिल्कुल मम्मी जी आप ठीक कह रही हैं, अंजू ने कहा, पर कभी कभी गलत फहमियां आत्मसम्मान के चारों तरफ परत भी चढ़ा देती हैं। मेरी मम्मी कहती थी कि बहू अगर सास के मायके में जाए तो शुभ माना जाता है। अंजू ने मुस्कुराते हुए कहा। मीना जी ने कहा, अगर तुम्हारा जाने का मन है तो अनिल के साथ जा सकती हो। अरे मम्मी मैं आपके बिना नहीं जा सकती, आप भी साथ चलिए। अंजू अपनी सास से लिपट गई और बच्चों की तरह कहने लगी, प्लीज मम्मी आप भी चलिए मेरे साथ। बीना जी बोली, पर बहू वहां कुछ नहीं मम्मी जी, वहां जो होगा उसकी जिम्मेदारी सब मेरी होगी। बीना जी सोच रही थी
मेरा मन तो करता है जाने का, पर न जाने कदम क्यों उठ नहीं पाते हैं। क्या हुआ बीना? पति सुरेश जी ने बीना जी के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। कुछ नहीं, अंजू समझदार है, पढ़ी लिखी है, कभी कभी बच्चों की बात भी मान लेनी चाहिए, और बहू पराई नहीं है। बीना जी मुस्कुराई, किचन में गईं, बोली, बहू आज सुबह जो ढोकला बनाया था वो क्या बचा हुआ है? भैया को बहुत पसंद है, और ये मूंगफली के दाने भी उबाल लेना। बिल्कुल मम्मी जी, और कुछ चाहिए तो बता दीजिए, अनिल ला देंगे। बीना जी का मायका 50 किलोमीटर दूरी पर ही था, इसलिए अपनी गाड़ी से जाने का प्रोग्राम बनाया। पूरे रास्ते बहुत खुश नजर आ रही थी। देखो अंजू, यह मेरा स्कूल और यह मेरा कॉलेज है। अपने मायके के घर के सामने पहुंचकर बीना जी का दिल जोरों से धड़कने लगा और कांपते हाथों से डोरबेल बजाई। दरवाजा भाई ने खोला और एकदम बोला, अरे देखो कौन आया है, बीना आई है बीना। बीना जी भावुक हो गई। भाभी निकलकर आई, ननंद को गले लगाया और पूरे सम्मान से अंदर लेकर आई। भाई अमित ने बीना का हाथ पकड़ा और साथ वाले घर में ले गया। देखो चाचा जी, बीना आई है। चाचा चाची ने बचपन की बातें कर बचपन को याद किया। अमित और बीना दोनों बच्चों की तरह लग रहे थे। भाभी बोली, अंदर आइए दीदी, पहले चाय पानी लीजिए, फिर बातें करते रहेंगे। अमित बोले, अरे नहीं नहीं, सब बाद में, देखो बीना आई है। मामी जी ने अंजू से कहा, बहू तुम मेरे साथ आओ, इन दोनों को मिलने दो। मैं ये समझ चुकी हूं कि बहन भाई को मिलवाने में तुम्हारा हाथ है। अरे नहीं मामी जी, मैं तो बस। अंजू रुक गई, फिर पूछा, मामी जी जब इतना प्यार है तो दूरियां मन मुटाव क्यों हुआ? कुछ नहीं बहू, छोटी सी बात के आगे ईगो और अहंकार आ गया, पर तुमने अहंकार को हराकर जीत प्यार की करवाई है। बहू तुम पढ़ी लिखी और समझदार हो, तुम्हारी एक छोटी सी पहल ने बहुत बड़ा काम किया है। अंजू मुस्कुरा दी। मामी जी, मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, अगर तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको तो वही सबसे बड़ी पूजा है। मामी जी, जो आज मैंने अपनी सास ससुर मामा मामी जी के चेहरे पर जो खुशी देखी है, तो माँ की बात सच लग रही है। उम्मीद है यह पारिवारिक और भावनात्मक कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। भूलें नहीं चैनल सब्सक्राइब करना।